हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं। बिहार जीके से संबंधित प्रश्न है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका रिवीजन फटाफट हम करेंगे। ये 30 प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आगे पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? क्या इसका आंसर होगा? बिहार का कौन सा जिला जो है वो धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कैमूर। क्या होगा इसका आंसर? कैमूर जो है धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा बक्सर। क्या होगा इसका आंसर? बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का कार्य किसने किया था? तो ये होगा बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में। कब किया था? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था और ये सफल भी रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। क्या होगा इसका आंसर? पीपल। एक, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। 1997 ईस्वी में बिहार की ये मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, कालाजार नामक बीमारी किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो ये इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। क्या होगा इसका आंसर? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया धर्मपाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर सिंह का जन्म हुआ था आरा जगदीशपुर में, यानी भोजपुर जिला कहते हैं इसको। ठीक है, शहर अभी आरा है और इसका गांव जो था जगदीशपुर था। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? यानी बिहार का दुख नदी। ठीक है, कोसी नदी होगा इसका आंसर। क्या होगा? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? यानी प्राचीन नाम क्या है? तो ये होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये होगा सारनाथ में। ठीक है, और पहला उपदेश जो दिया था इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या होगा? 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये होगा पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो बिहार का शेर कहा जाता है कुंवर सिंह को। किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो अरुणा सुंदर राजन थी। कौन थी? अरुणा सुंदर राजन। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पिछली बार बताए थे, सोन नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार में राजगीर किस कारण प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध है राजगीर शहर, वो ऐतिहासिक नगरी है, गर्म झरनों के लिए भी है, बौद्ध स्थल भी है। यानी इसका आंसर सभी होगा। इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मंझरी धान अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है जगह, वहाँ मंझरी धान अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली। क्या होगा इसका आंसर? वैशाली राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कैकेया बांध स्थित है? तो ये होगा गया। ठीक है, क्या होगा इसका? गया में जो है कैकेया बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, यानी वहाँ कपड़ा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को विभाजित करता है? तो ये होगा गंगा। गंगा जो है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को विभाजित करने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, मखदूम दहलवी की दरगाह कहाँ है? तो ये होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में मखदूम दहलवी की दरगाह है। अगला प्रश्न है, जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जेपी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1974 में हुई थी, जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा देव औरंगाबाद का जिला जो है, औरंगाबाद जो है यहाँ सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी कहाँ से? तो ये बोध गया। क्या होगा इसका आंसर? बोध गया में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और राजगीर में वो निवास किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कैमूर की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है। तो आप इस पर वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू दोस्तों।